नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 2022 में पूछे गए CHSL के जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 24 तारीख को पूछे गए क्वेश्चंस। 24 तारीख को पूछे गए क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 2003 में हुई थी। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 2003 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रभा मेनन को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रभा मेनन को। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ने। अपने को पूछा गया है कि किसने नहीं मनाया, तो नागालैंड ने नहीं मनाया। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। अगला सवाल, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज में किया जाता है। चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही जवाब है रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला सवाल, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n=c/v से दर्शाया जाता है। तो c क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की गति। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n=c/v से दर्शाया जाता है। तो जहाँ c किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो निर्वात में प्रकाश की गति के लिए। अगला सवाल, भारत में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो बोर्रा गुफाएं। भारत में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो बोर्रा गुफाएं है। शंभू महाराज किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक के लिए। शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथक से। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो अवनी लेखरा ने। पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में एक ओलंपिक में 2 मेडल एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ है।
अगला सवाल, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2, रोमांसिंग विद लाइफ। कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया था? रोमांसिंग विद लाइफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो शिव कुमार शर्मा। संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। अगला सवाल, नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो CH3NO2। नाइट्रोमीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है? तो CH3NO2। अगला सवाल, 15 जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। जुलाई 2021 में शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। अगला सवाल, किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया। किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? जोसेफ प्राउस्ट ने। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए। अगला सवाल, NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर क्या कहलाता है? तो प्रतिशत क्या होता है? तो प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर क्या होता है? तो प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो स्क्वैश। रैकेट से खेला जाने वाला खेल कौन सा है? तो स्क्वैश है। प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो बिल गेट्स। बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम क्या है? तो रोड अहेड। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो कठपुतली का खेल में प्रदान नहीं किया जाता। शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला और शास्त्रीय संगीत में कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान किस में प्रदान किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक कला, शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता? तो सतीश व्यास ने जीता। तानसेन सम्मान किसने जीता? तो सतीश व्यास ने जीता। अगला सवाल, तानसेन सम्मान किसने जीता? सतीश व्यास ने जीता। तानसेन सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया? तो शशि थरूर।
किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया? शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद, राइजोइड और पेरिस्टोम होते हैं? तो इसका सही जवाब है फ्यूनेरिया। कौन सा एक प्रकार का बायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद, राइजोइड और पेरिस्टोम होते हैं? तो प्यूनेरिया। एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घातम से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घातम से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।